प्रिय दोस्तों, अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। वह संरचना जिसमें सभी प्रकार की आर्थिक व वाणिज्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को कल्याण शास्त्र कहा है। अर्थशास्त्र जो लोगों को जीवन भर आजीविका प्रदान करती है, अर्थशास्त्र कहलाती है। नोट: भारतीय संदर्भ में अर्थशास्त्र का जनक आचार्य विष्णु गुप्त या कौटिल्य को कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, 1994। भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक विश्वेश्वरैया है। अर्थव्यवस्था के मुख्य 5 रूप हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था: यह राज्य की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है, अर्थात यह राज्य की शक्ति है। नंबर 2, उदारवादी अर्थव्यवस्था: ऐसी अर्थव्यवस्था व्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी होता है, उसे उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। नंबर 3, मिश्रित अर्थव्यवस्था: पैट मुगलिस ने इसका शब्द गण या एवं समर्थन जे.एम. कीन्स ने ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और उदारवादी अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत की। नंबर 4, खुली अर्थव्यवस्था: ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात को प्रतिबंध न किया जाए तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे हांगकांग व सिंगापुर। नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था: वह अर्थव्यवस्था जिसमें आयात व योजना की गतिविधियों को बंद किया गया हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे निजी क्षेत्र की भूमि वन्य होती है। राष्ट्रीय आय: भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी अनवेटेड रूल इन इंडिया में की थी। इस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। इसी कारण दादा भाई नौरोजी को राष्ट्रीय आय का जनक, फादर ऑफ नेशनल इनकम एवं ग्रेट आलमेड ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसी देश के अंदर सभी घटक सरकारी तथा निजी मिलने वाली आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कराती है। इसकी स्थापना 1951 में दिल्ली में हुई थी। प्रत्येक वर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, जो P.C. महान लोविस का जन्म दिवस है।
नौरोजी ने 1968 में राष्ट्रीय आय को बताते हुए 20% सालाना था, जो वर्तमान में 1,12,000 रुपये है। किसी देश की प्रति व्यक्ति किसी देश की प्रगति को देखने का सबसे अच्छा माध्यम प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या। हिंदू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमत पर की जाती है। चालू कीमत चल रहे वित्तीय वर्ष की चालू कीमत कहते हैं। इस पर राष्ट्रीय आय सटीक नहीं निकलता है। स्थिर कीमत बीते हुए वर्ष का निकाला गया। राष्ट्रीय आय स्थिर कीमत कहलाता है, जिसके लिए किसी भी वर्ष को आधार माना लेते हैं। भारत का आधार वर्ष 2017 से 18 है। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। उत्पादन विधि। इस विधि ने उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है। यह जीडीपी को दर्शाता है। इसमें दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ा जाता है। नंबर 2, आय गणना विधि। इस विधि में सभी क्षेत्रों की आय को जोड़ा जाता है, चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो। नंबर 3, उपभोग विधि। इस विधि में उपभोग तथा बचत को जोड़ा जाता है। बचत विधि तथा मौद्रिक विधि राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधि नहीं है। नोट: सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य की एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार राज्य की है। राष्ट्रीय आय की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, अर्थात भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय आय का राष्ट्रीय आय प्राप्त जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। जीडीपी किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में व्यक्ति, वस्तुएं और सेवा के मौद्रिक मूल्य की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को कहते हैं। एनडीपी जब उत्पादन के मूल्य से अर्थात सकल घरेलू में से मशीन की टूट-फूट, घिसावट, मरम्मत व अन्य खर्चों को घटाकर शेष बची आय को शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी कहते हैं। जीएनपी यह पैसा राष्ट्र के काम का होता है। इसमें केवल भारतीय आय को सम्मिलित करते हैं। किसी देश के नागरिकों के द्वारा देश का अंदर या बाहर एक ही वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं को मौद्रिक मूल्य की सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी कहते हैं, अर्थात देशवासियों द्वारा विदेशों की
अर्जित आय को शामिल किया जाता है और देश की आय भारत में अर्जित की हुई आय को घटा देते हैं। एनएनपी यह देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। जब एनएनपी जीएनपी में शेष मशीनों की ईट फुट गिरावट पर आए खर्च को घटा देते हैं तो उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनपी कहते हैं। किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम प्रति व्यक्ति आय है। किसी देश की प्रगति को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम जीडीपी है। मूल्य के आधार पर भारत की जीडीपी संपूर्ण विश्व में 5वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान अमेरिका है।